नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम हाजिर हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक से लेकर हर हर गुट्टू नाले तक सड़क किनारे अवैध दुकानों व मकानों को रेलवे ने ध्वस्त कर दिया। ये कार्यवाही रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की गई, जिसमें कुल 26 अवैध रूप से बने मकान व दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। टाटानगर रेलवे द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर रेलवे की जमीन पर बने अवैध मकान व दुकानों को उक्त स्थल से हटाया जा रहा है और इसी कड़ी में टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने बुधवार को बागबेड़ा पुलिस और आरपीएफ जवानों की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इससे ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक से लेकर हर हर गुट्टू नाले तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 26 दुकान एवं मकानों को रेलवे बुलडोजर ने तोड़ दिया। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सड़क किनारे रहने वालों को हटाने की चेतावनी दे दी गई थी। इधर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मची हुई है, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व ही आईओडब्ल्यू की टीम ने बागबेड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जे का सर्वे किया था। इससे कभी भी किताड़ी रोड एवं लाल बिल्डिंग समेत अन्य इलाकों में रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल सकता है। हालांकि इस अभियान के संदर्भ में रेलवे के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। जमशेदपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। सारे जनप्रतिनिधियों का चयन हो चुका है, मगर पिछले 6 महीनों से पंचायत समितियों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। इसको लेकर बुधवार को जिले के पंचायत समिति के सदस्यों ने उपायुक्त से मुलाकात कर एक 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने अपने मानदेय में वृद्धि और बकाया मानदेय को अविलंब जारी करने, इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिलापट में मुखिया के साथ उनका नाम भी दर्ज कराए जाने सहित अन्य मांगे रखी है। इन्होंने बताया कि कई मुद्दों पर स्थानीय मुखिया उन्हें सहयोग नहीं करते और हर मामलों में श्रेय लेने में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें भी उनके काम के एवज में अधिकार मिलना चाहिए। हमारा 10 सूत्री मांग है, जैसे कि हमारा मानदेय पिछले 6 महीनों से पिछले साल से बंद है और हमारे जो मानदेय बढ़ाने के लिए भी इसी ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं और हमारे मान सम्मान के लिए भी जैसे शिलापट में पंचायत समितियों का भी नाम होना चाहिए और हर ये में हम मान सम्मान दिया जाना चाहिए पंचायत समिति को भी। ऑल इंडिया होमगार्ड एसोसिएशन के बैनर तले देश भर के होमगार्ड जवान अपनी लंबित मांगों को पूरे किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं। इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक जमशेदपुर होमगार्ड एसोसिएशन ने बुधवार को किया। तो एक ही मांग है, स्वयंसेवी एक्ट को समाप्त करना, क्योंकि बहुत पहले से हम लोगों की मांग रही है राज्य कर्मचारी का दर्जा देना, समान वेतन, समान काम समान वेतन देना, लेकिन सरकार द्वारा एक ही अड़ंगा डाल दिया जाता है कि ये स्वयंसेवी संगठन है। इसलिए स्वयंसेवी टैग को हटाने के लिए एक ही मांग है, स्वयंसेवी टैग को पहले हटाया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पुलिस के बराबर समान काम का समान वेतन दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। देश भर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा बुधवार को गीता जयंती शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के गोविंदपुर में भी इसका आयोजन बजरंग दल ने जमशेदपुर शाखा के द्वारा किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे उपस्थित रहे।
गोविंदपुर स्थित सहजानंद सरस्वती संस्थान के प्रांगण में आयोजित की गई। बता दें कि पौष माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि में महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का वाचन दिया था और तब से इस तिथि को गीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 1992 में इसी तिथि पर बावरी ढांचे को कार सेवकों ने गिरा दिया था। तभी से विहिप एवं बजरंग दल इस दिन में शौर्य यात्रा निकालती है। इस आयोजन में तमाम विहिप कार्यकर्ताओं को मुख्य अतिथि ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का संदेश दिया। हम सब लोग जानते हैं कि गीता जयंती के दिन ही ढांचा, जो बाबरी ढांचा है, एक अपमान का प्रतीक, वो गिराकर हिंदू समाज ने एक भगवान का छोटा सा मंदिर बना दिया था और अयोध्या के राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर बनाएंगे और वही बनाएंगे, यही हिंदू समाज का संकल्प था। वह भी अभी अगले वर्ष दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो जाए। देश भर में जिस तरह के आक्रमण हिंदू समाज के ऊपर हो रहे हैं, उसमें लव जिहाद के विषय, धर्मांतरण के विषय, अनेक जगह पर इस्लामिक जो घुसपैठिए हैं, जो विदेश से आए, जिनको इस संविधान के प्रति कोई आदर नहीं है, वो हिंसक हमले हिंदू समाज के ऊपर कर रहे हैं। तो समाज ने कानून के दायरे में रहते हुए भी अपने स्वयं की रक्षा के लिए सिद्ध रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। सारे विषयों के बारे में एक जागरूकता निर्माण करने के लिए और शौर्य के जागरण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन है। जमशेदपुर के धदकिटी स्थित ठक्कर बाप्पा विद्यालय प्रांगण में कदमा सुनारी जोन के संकुल स्तरीय रसोइया कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में संकुल स्तरीय 17 विद्यालयों के रसोइयों ने शिरकत की। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना माध्याह्न भोजन को कम लागत में पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना बताया गया। इस प्रतियोगिता में रसोइयों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। ये प्रतियोगिता पूरे राज्य में चल रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ठक्कर बाप्पा संकुल संसाधन सेवी सुजय कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता में सरकारी सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक स्कूलों के रसोइये हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ठक्कर बाप्पा विद्यालय के प्रांगण में संकुल स्तरीय रसोइया का कुकिंग कंपटीशन चल रहा है। विशेषकर ये राज्य सरकार की एक महती योजना है मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना में किस तरह से इसे रोचक बनाया जाए और इससे मतलब लो कॉस्ट में और पोषक तत्व के भरपूर भोजन हम लोग किस तरह से उपलब्ध कराएं, इसी को लेके ये कंपटीशन का ये आशय है। कितने स्कूल पार्टिसिपेट किए इसमें हमारे संकुल संसाधन केंद्र से लगभग 17 विद्यालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 17 विद्यालय आपके कदमा और सोनारी जोन के विद्यालय आते हैं इसमें, और वहाँ के रसोइया का भी यहाँ पर स्वास्थ्य जांच भी चल रहा है। ये राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग ये कार्यक्रम आज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। कोल्हान के सबसे बड़ी सरकारी कॉलेज जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज का 2 दिवसीय वार्षिक कल्चरल प्रोग्राम 15 दिसंबर से शुरू होगा। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति एवं सीनेट सदस्यों के द्वारा किया जाना है। इस दौरान रूसा द्वारा मिले फंड से निर्मित कैंटीन एवं सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसकी जानकारी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अमर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम में पूरे कोल्हान के सभी कॉलेजों के प्राचार्य, सीनेट सदस्य एवं शिक्षकेतर कर्मियों को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि इस तरह का आयोजन हर साल कॉलेज कैंपस में कराया जाए। आयोजन के साथ साथ इस महाविद्यालय में जीर्ण शीर्ण अवस्था में कैंटीन पड़ी हुई थी, जिसका भी जीर्णोद्धार किया गया है और उसका नामकरण अन्नपूर्णा किया गया है, अन्नपूर्णा कॉलेज कैंटीन। इसके साथ साथ ही रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत महाविद्यालय को 2 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके लगभग 70 लाख रुपए से एक नए भवन का निर्माण किया गया है। इस महाविद्यालय की पहली प्रिंसिपल मिसेस ए अब्राहम संस्थापक प्राचार्य के सम्मान में उस भवन का नामकरण भी मिसेस श्रीमती ए अब्राहम भवन रखा गया है।
तो कैंटीन, अन्नपूर्णा कैंटीन और श्रीमती ए अब्राहम भवन का शिलान्यास भी माननीय कुलपति के करकमलों द्वारा उसी दिन होगा। जमशेदपुर के जोगसलाई रानी सतीदादी मंदिर परिसर में श्री रानी सती सत्संग समिति की ओर से 20वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस रक्तदान शिविर में केवल संस्था के सदस्य ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों ने हिस्सा लेकर रक्तदान किया। संस्था के संस्थापक सदस्य निर्मल भारद्वाज की पूर्ण स्मृति में हर वर्ष श्री रानी सती सत्संग समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाते रहा है। इस वर्ष भी धूमधाम के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों के साथ साथ शहर के कोने कोने से लोग एकत्रित होकर रक्तदान किए। आज हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। यह आयोजन हम लोग प्रत्येक वर्ष अपने संस्थापक सदस्य निर्मल भारद्वाज की पुण्य स्मृति के दिन आयोजित करते हैं और 19 साल से यह आयोजन चल रहा था। आज इस आयोजन का 20वां वर्ष है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।